हेलो टू ऑल, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए शुरू करते हैं मार्च के करंट अफेयर का। ये पहला लेक्चर है। इसमें जितने भी करंट अफेयर्स हैं मैंने सारे इंक्लूड किए हैं। इसका आगे भी दो तीन पार्ट्स में मैं पूरे मंथ के करंट अफेयर कवर करूंगा। जैसे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बदलने का पैटर्न बदला है, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज हुए हैं, उसी तरह हम पढ़ने का भी थोड़ा पैटर्न चेंज करेंगे जिससे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखेंगे चीज़ों को, सिंपल लैंग्वेज में अब मैं पढ़ाऊंगा जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। आइए देखते हैं अपने पहले करंट अफेयर को। सेवेंथ बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की मीटिंग हुई है। यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन से नंबर की मीटिंग थी, तो ये सेवेंथ नंबर की थी। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन से जानने की है। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि हमारे नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, पुटअप किए जा सकते हैं कि कौन होते हैं चेयरमैन। प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के जो चेयरमैन है वो होते हैं। नहीं, वो वाइस चेयरमैन होते हैं। इसके जो वाइस चेयरमैन होते हैं वो है भूपेंद्र यादव, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के। इसका एम क्या है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, ये इसके एम थे। लोकेशन कहाँ पे हुआ है? गिर नेशनल पार्क। कहाँ पे है ये? जूनागढ़, गुजरात में। इसकी जो लोकेशन है वो ये है। इसमें बात क्या क्या किया गया है? इसमें बात किया गया है चीता को रीइंट्रोड्यूस करेंगे, एक्सपेंशन को, जिसका एम है ब्रॉडेन चीता के हैबिटेट। जैसे कि हमें पता है हमारे यहाँ चीता एग्जिट हो चुके थे, फिर 2022 में नामीबिया से चीते लाए गए ताकि वापस से इंडिया में इनको रीइंट्रोड्यूस किया जाए। इसमें दो सेंचुरीज की बात की गई है। पहली है तो आदि सागर, जो कि सिचुएटेड है कहाँ? ये एमपी में। और ये बन्नी ग्रासलैंड, जो कि है गुजरात में। ये दो जगह की रहने की बात की गई है चीताओं की। तो यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बन्नी ग्रासलैंड कहाँ सिचुएटेड है, या फिर आंधी सागर कहाँ, सेंचुरी कहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये यहाँ पे आपको डायरेक्ट मिल गया। और क्या बात की गई है यहाँ पे? एशियाटिक लॉयन की बात की गई है। जो एशियाटिक लॉयन है उनके सेंसस की बात की गई है इस मीटिंग के दौरान। और इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है वो कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस। और है कौन है? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ये इसकी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है। अब बताइए इससे बाहर आपको क्वेश्चन क्या ही पूछेगा? सारी चीजें तो कवर हो गई इसमें। इसी तरह आगे चलते हुए हम देखते हैं, अगला हमारा है करंट अफेयर, इंडियन वर्ल्ड पीस सेंटर। इसकी जो डेट थी ये मार्च में थी, क्योंकि हम लोगों ने यूपीपीएससी में इस बार के जो क्वेश्चन थे उसमें कई एक आध क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें पूछा गया कि पहले क्या हुआ, उसके बाद कौन से इंसिडेंट हुए, ये सारी चीजें। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने डेट्स मेंशन किए हैं, स्पेशली डेट नहीं तो मंथ बार बार यहाँ पे मेंशन है, दिखेगा आपको, ताकि वो एटलीस्ट आपके दिमाग में रहे कि हाँ, क्लिक करें जब भी आप टेस्ट सॉरी एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो नेशनल वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ पे है? कहाँ पे हुआ है? गुड़गांव, हरियाणा में। कई बार पूछा जा सकता है गुजरात में है, एमपी में है, महाराष्ट्र में। नहीं, ये हुआ है गुरुग्राम, हरियाणा में। इसका एम क्या था? ऑब्जेक्टिव प्रमोट करेंगे ग्लोबल पीस, हारमोनी एंड नॉन वायलेंस। इसका ये इसका एम था। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आइए अब जरा आगे चलते हैं। अगला हमारा जो करंट अफेयर है वो है स्वावलंबनी स्कीम। स्वावलंबनी स्कीम, इसको अनाउंस किसने किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इम्प्लीमेंटिंग बॉडी कौन कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और एमएसएमई की मिनिस्ट्री। इसका एम क्या है? एम देखते हैं। एम्पावर करना है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। जो इसकी फोकस एरिया है वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वुमेन्स को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बनाना, सेल्फ रिलायंस बनाना, आत्मनिर्भरता की तरफ प्रमोट करना, ताकि वुमेन्स भी कुछ करे अपने लिए। जनरली वुमेन जो होती है वो घर पे ही है, तो इन्हीं को प्रमोट करने के लिए ये सारी स्कीम्स ला गए हैं। इनका जो इसमें कुछ फाइनेंशियल एड्स भी दिए जाएंगे, जैसे लोन्स मिलेंगे, सब्सिडीज मिलेंगी। जो भी वुमेन अपना स्टार्टअप को ग्रो करना चाहे, वो जो भी अपने स्टार्टअप करे उनको फाइनेंशियल एड मिलेगा। स्किल डेवलपमेंट दी जाएगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इनके लिए रखे जाएंगे ताकि वो भी ग्रो करें। स्केल्स एक्सपेंड करेंगे, रीच मोर बेनिफिशियरी। इनके जो टारगेट है, टारगेट कौन कौन, टारगेट एरिया क्या है इनका? इंक्रीजिंग वुमेन लीड्स इन बिजनेस, ताकि धीरे धीरे वुमेन्स भी आए इन सारी चीज़ों में, एंटरप्रेन्योर्स में वुमेन्स भी आए। ये सारी चीज़ें इसी का एम, यही है हमारा स्वावलंबी स्कीम। अब बताइए इससे ज़्यादा क्वेश्चन का ही पूछेंगे? इससे ज़्यादा क्या ही क्वेश्चन पूछेगा इससे बाहर? आइए अपने अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। नवरत्न स्टेटस दो पीएसयू को हाल में ही मिला है। एक है आईआरसीटीसी और दूसरा है आईआरएफसी। टोटल रेलवे में सात पीएसयू हैं। अब जो सातों हैं वो क्या हो चुके हैं? नवरत्न हो चुके हैं। ये पूछा जा सकता है कि रेलवे में कितने पीएसयूज हैं, तो टोटल हैं सात। और हाल में किन दो को मिला है? आईआरसीटीसी और आईआरएफसी। आइए अपने अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। स्पेशल असिस्टेंस स्कीम, हाल में ये न्यूज़ में था, पहले जानते हैं ये होता क्या है। ये प्रोवाइड कराता है इंटरेस्ट फ्री लोन किसको? स्टेट को। और ये देता कौन है? सेंटर।
ये सेंटर द्वारा दिया जाने वाला लोन है और ये इंटरेस्ट फ्री लोन होता है स्टेट को। कितने साल के लिए? 50 साल के लिए। यही क्वेश्चन बन जाए कि ये कितने साल के लिए होता है, 50 साल, 25 साल, 100 साल। और इसका एम क्या होता है? टू बूस्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। किसी भी स्टेट को बूस्ट करना है इंफ्रास्ट्रक्चर में और किसी भी चीज़ में, तो ये उसके लिए दिए जाने वाला एक एड होता है, एक असिस्टेंस होता है फॉर 50 ईयर्स के लिए। आइए अपने अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। वनतारा। वनतारा हाल में ही क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि इसका इनोग्रेशन किया है मोदी ने और इसको जो बनाया है वो है अनंत अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा, जो उनके मुकेश अंबानी के छोटे लड़के अनंत अंबानी, उनके द्वारा इसको बनाया गया है। यह है क्या? वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू कंजर्वेशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है। यहाँ जितने भी जानवर हैं पूरे वर्ल्ड से, उनको यहाँ पे ला के रखा गया है। रेस्क्यूड वाइल्ड लाइफ है और जो इसका एम है रेस्क्यू करना, ट्रीट करना और रिहेबिलिटेट करना अब्यूज और इंजर्ड एनिमल को। इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने के बहुत चांसेस हैं। कहाँ पे है? जामनगर, गुजरात में। आइए अपने अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं, जो कि है फुकेट डीप सी पोर्ट। ये न्यूज़ में था मार्च में। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये की मरीन हब है इन अंडमान एंड निकोबार। ये स्ट्रेंथन इंडिया करता है थाईलैंड और नेवल टाइज है। किसके साथ है? इंडिया और थाईलैंड के साथ। इसमें सिर्फ कौन कौन सी इन्वॉल्व थी? सिर्फ इसमें इन्वॉल्व है आईएनएस शार्दुल, आईएनएस सुजाता और आईसीजीएस वेरा। ये तीनों इसकी ये शिप इंडिया की तरफ से इन्वॉल्व थी और ये अंडमान और अंडमान सी में इंडिया के अपने प्रेजेंस बनाने के लिए ये नवल टाइज हुए हैं। किसके साथ? थाईलैंड के साथ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए अपने अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं, जो कि है उड़ीसा ऑलिव डेडली सी टर्टल। क्यों ये हाल में ही न्यूज़ में था? क्योंकि उड़ीसा होस्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट्स, जो जिसको एक टर्म यूज किया गया था अरीबाडा। अरीबाडा क्या होता है? जब मास स्केल पे कछुए एक ही जगह पे अंडा देते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं अरीबाडा। जो ऑलिव रेडली सी टर्टल का जो स्टेटस आयुषियन स्टेटस है वो रेड लिस्ट में है और वो वनरेबल है। किस कोस्ट पे आते हैं मेजर नेस्टिंग साइट्स? इनकी कौन सी है? वो है ऋषिकुल्या। सेंचुरीज की बात करें, यहाँ एक सेंचुरीज है गरी माथा मरीन सेंचुरीज। ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं कि जो गरी माथा मरीन सेंचुरी है वो कहाँ पे है? वो उड़ीसा में है। वो क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट लोकेली फॉर ऑलिव रेडली सी टर्टल के लिए। आई होप इसमें अगर हम देखें दो चीज, तो ऋषिकुल्या और गरी माथा जो है इम्पोर्टेंट प्लेस है जो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। आइए अपने अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं, जो कि है मॉडल वुमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है इस्टेब्लिश करना एटलीस्ट वन वुमेन एंड गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत पर डिस्ट्रिक्ट। इससे होगा क्या? इससे जनरली होता क्या है कि जो ग्राम पंचायत में होता है वो वहाँ मैन ही बैठते हैं। अगर कोई वुमेन को प्रॉब्लम हो गई तो वो कई बार वुमेन हिचकिचाती है कहने में। तो इसलिए ये एक इनिशिएटिव लिया गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक इस्टेब्लिश किया जाएगा ग्राम पंचायत में वुमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत। सिर्फ वहाँ वुमेन की ही वो चीज़ें सुनी जाएंगी। इसके अथॉरिटी किसके पास रहेगी? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। फोकस एरिया क्या होगा इसका? जेंडर इक्वालिटी, सेफ्टी फॉर वुमेन, गर्ल्स इंक्लूसिव गवर्नेंस। ये सारे इनके फोकस एरिया होगा। अगर हम देखें पंचायती राज की बात करें तो ये आर्टिकल 40 की बात करता है, जो कि हमारा है डीपीएसपी। डीपीएसपी में बात करता है विलेज पंचायत एंड सेल्फ गवर्नेंस यूटिलिटी की बात करता है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में क्या कहा गया था? 1/3 जो रिजर्वेशन होगी फॉर द वुमेन को दी जाएगी पंचायती राज में। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आइए अब अगला हमारा करंट अफेयर देखते हैं। क्यों स्फेयर एक्स मिशन न्यूज़ में था? किसकी मिशन है? यह है नासा का। ऑब्जेक्टिव क्या है? मैप 450 मिलियन गैलेक्सी, स्टडी करेगा कॉस्मिक इवोल्यूशन, सर्च करेगा लाइफ इंग्रेडिएंट जैसे वाटर, ऑर्गेनिक और मॉलिक्यूल्स। सिर्फ आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि स्फेयर एक्स है किसका मिशन? वो है नासा का। और लाइफ ये क्या करेगा? ये स्टडी करेगा वाटर, ऑर्गेनिक्स, मॉलिक्यूल्स कहीं भी हैं अराउंड द गैलेक्सीज, वो उसको देखेगा। आइए आगे चलते हैं। थोरियम रिजर्व मिला है इंडिया में, सॉरी चाइना में। थोरियम रिजर्व कहाँ मिला है? बयान ओबो में। बयान ओबो एक पूछा जा सकता है बयान ओबो कहाँ पे है, तो वो है चाइना में। इंडिया की बात करें तो सबसे ज्यादा थोरियम कहाँ पाए जाते हैं? वो है केरला में इसका रिजर्व, उसके बाद तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। मतलब जो भी चीज ये थोरियम है वो सदर्न पार्ट में ही पाए जाते हैं। आइए आगे चलते हुए अपने अगले करंट अफेयर को देखते हैं। क्या है? इंडिया फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिवर डॉल्फिन सर्वे।
पहली बार इंडिया में भारत में हुआ है डॉल्फिन्स का कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे। किसके अंडर में आता है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और अंडर किसके है? एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ, अंडर यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर। कवर कौन कौन से बेसिन किए गए हैं? गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और ब्यास रिवर बेसिन, ये इसमें इंक्लूड है। सबसे ज्यादा डॉल्फिन्स कहाँ पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन बन सकता है यूपी में कि यूपी में सबसे ज्यादा जो है वो डॉल्फिन्स पाए जाते हैं। उसके बाद कहाँ है? बिहार में। आई होप ये भी करंट अफेयर आपको समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए आइए अपने अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। आइए अपने अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। सिटीज कोलिशन फॉर सर्कुलेटरी C3। आइए पहले इसको समझते हैं कि ये C3 है क्या। तो ये एक बड़ा ग्रुप है जो दुनिया के अलग अलग शहरों को एक साथ लाते हैं। ये ग्रुप चाहता है कि जितने भी शहर हैं वो बेहतर बने, मतलब सस्टेनेबल बने। सस्टेनेबल का मतलब जहाँ वेस्ट कम हो और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके। इसका मतलब ये है कि चीज़ों को सर्कुलेट कर सके। ऐसा एक आइडिया जहाँ चीज़ें वेस्ट नहीं बनती बल्कि रिसाइकिल होती हैं और फिर दोबारा काम आती हैं। यही है सिटीज कोलेशन और सर्कुलेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये मल्टी नेशनल अलायंस है। लॉन्च किया है किसने? लॉन्च किया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको लॉन्च करने वाली कंट्री है वो है इंडिया, जो कि प्रमोट करता है सस्टेनेबल और अर्बन डेवलपमेंट। ये चीजें हम लोग देखी। लीड बाय इंडिया, प्रपोज्ड किसने किया है? यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। और ये हुआ कहाँ पे था? जयपुर के राजस्थान में। इसका ऑब्जेक्टिव जैसा कि हम लोगों ने देखे, सिटी टू सिटी एक दूसरे कोलैब करना है, नॉलेज शेयरिंग करनी है, प्राइवेट सेक्टर प्रमोट करना है और पार्टनरशिपेट फॉर सर्कुलेशन, सर्कुलर इकोनॉमी अडॉप्टेशन। आई होप ये आपको एकदम अच्छे समझ में आया होगा। आइए अब अपने अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मंदन योजना, इसके 6 साल हो गए हैं। 6 साल हुए हैं। तो स्टार्ट कब हुआ था? 5 मार्च 2019 को। किसने स्टार्ट किया था? नरेंद्र मोदी हमारे पीएम ने स्टार्ट किया था। किस मिनिस्टर के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्पावरमेंट के अंदर में आता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ओल्ड एज प्रोटेक्शन और सोशल सिक्योरिटी ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर। अनऑर्गेनाइज वर्कर में जिनकी भी कैटेगरी आती है उनको, उनके लिए एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि कुछ की फीचर थे। 3,000 रुपया पर मंथ मिलेगा जब कोई अनऑर्गेनाइज वर्कर जो है वो 60 साल का हो जाएगा। उसके बाद इनको हर महीने 3,000 रुपये मिलेंगे। इस और क्या था इसका एज जो रखा गया, इस बीच 18 से 40 साल तक वो एंट्री कर सकते हैं। और जो मंथली इनकी इनकम होनी चाहिए वो 15,000 से कम होनी चाहिए। अब बताइए इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन क्या ही पूछेगा बाहर। सारी चीजें तो हमने कवर कर ली। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। आइए जरा अब अपने अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं, जो कि है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, जो 2025 को 8 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। इसकी जो थीम थी, मेनली इसमें थीम ही पूछे जाने के चांसेस है। फॉर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स, राइट्स, इक्वलिटी, एम्पावरमेंट। और किसने ये किया है? यूएन ने एम्फोसाइज किया है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? कि मार्क 30वां एनिवर्सरी है बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन का। ये पूछा जा सकता है कि जो बीजिंग डिक्लेरेशन था वो किससे रिलेटेड है? तो वो इंटरनेशनल वुमेन डे से रिलेटेड है। आइए आगे चलते हुए, आइए अपने अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। इंडस रिवर एंड गोल्ड रिजर्व डिस्कवर हुआ है। डिस्कवरी हुई कहाँ हुई है? पाकिस्तान। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये इंडस रिवर। इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये पूछा जा सकता है। सेंगे हबब नियर लेक मानसरोवर, तिब्बत से ये हमारी इंडस वैली स्टार्ट होती है। कहाँ का बहती है? लद्दाख में बहती है। एंटर करती है पाकिस्तान में वाया गिलगित बल्टिस्तान और एंड कहाँ करती है? ये अरेबियन सी में। इनकी मेजर ट्रिब्यूटरीज है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज। तो इंडस से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है, तो इसलिए इंक्लूड किया गया है। अगला हमारा करंट अफेयर है नीति आयोग क्वांटम कंप्यूटिंग रिपोर्ट, जो है वो कहाँ पे हुई है? दिल्ली। यही पूछा जा सकता है कि भाई कहाँ पे हुआ है? ये दिल्ली में हुआ। इसका पर्पस क्या है? हाईलाइट करना क्वांटम कंप्यूटिंग को और इम्पैक्ट करना जो भी नेशनल सिक्योरिटी है, इकोनॉमी और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को, चीजों को देखना है। ये था हमारे नीति आयोग क्वांटम कंप्यूटिंग रिपोर्ट। अगला हमारा करंट अफेयर है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। ये क्या चीज है? आइए देखते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट मोबाइल टेक्नोलॉजी ट्रेड शो है, कहाँ पे हुआ है? स्पेन में हुआ है। ये पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ पे इस साल हुआ है? तो वो है स्पेन। थीम क्या थी? कन्वर्ज, कनेक्ट एंड क्रिएट, ये इसकी थीम थी। यूनियन यहाँ से इंडिया से कौन ज्वाइन किया था? ज्योतिराज सिंधिया। कौन है? यूनियन मिनिस्टर है। इन्होंने क्या कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस सेट टू टेक प्लेस
इन न्यू दिल्ली फ्रॉम अक्टूबर। ये पूछा जा सकता है, वो ये दो क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकते हैं कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ हुआ है हाल में ही, हुआ है स्पेन में, और अगला कहाँ हुआ होगा, वो होगा दिल्ली में। इसके जो इंडिया पार्टिसिपेंट्स है, शोकेस इंडिया टेलीकॉम ट्रांसफॉर्मेशन, इन्होंने 4 पॉइंट्स की बात की है। कौन कौन से थे? इनोवेशन थे, इंक्लूसिविटी थी, सस्टेनेबिलिटी थी, और ट्रुथ था। इसमें इन 4 बातों पे बात किया, इंडिया इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कही गई। आइए अपने अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं, वो है साहित्योत्सव 2025। ये क्या है? एशिया का सबसे लार्जेस्ट लिटरेरी फेस्टिवल है। कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है उड़ीसा में। ये पूछा जा सकता है कि साहित्योत्सव कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है इस साल? उड़ीसा में किया गया है। अगला हमारा पर्यायवाची है गांडीव एयर टू एयर मिसाइल। गांडीव क्या है ये पूछ लेंगे, क्या है? मिसाइल है, गन है, और शिप है। तो ये एयर टू एयर मिसाइल इसको डेवलप किया गया है। ऑब्वियस सी बात है, डीआरडीओ हर ये सारी चीजें करता है, तो डीआरडीओ ही करेगा। इसमें सर पता होना चाहिए गांडीव है क्या चीज। इसी आइए अपने अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं, जो कि है यूपी गवर्नमेंट टू मॉनिटर वैक्सीनेशन थ्रू राइज ऐप। ये राइज ऐप है क्या? आइए देखते हैं। पहले जो वैक्सीनेशन होता था ना बच्चों का, तो उसमें क्या होता था? मैनुअली होता था। मैनुअल होने की वजह से चीजें कई बार छूट जाती थी और सही डाटा गवर्नमेंट के पास नहीं जाती। तो ये जो राइप ऐप यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, इसके अंडर में क्या होगा? जैसे वैक्सीनेशन हुआ, चीजें लोग अपना डाटा दे देंगे, तो एक नॉलेज पूरी मिल जाएगी गवर्नमेंट को कि पूरे बच्चे इसमें कवर हुए कि नहीं। कई बार ऐसा होता था कि मैनुअली जाए तो नहीं कवर हो पा रहे हैं, तो एक प्रॉपर डाटा मिल जाएगा कि सारे बच्चे वैक्सीनेटेड हो, सभी को वैक्सीन लग गई है और चीजें हो गई हैं। तो यही है राइज ऐप। तो एनकरेज करेंगे नो चिल्ड्रन इज लेफ्ट बिहाइंड द वैक्सीनेशन प्रोग्राम की गोल है एनहांस करेंगे एफिशिएंसी और टाइमलेस फॉर इम्यूनाइजेशन। फोकस क्या है? रियल टाइम मॉनिटरिंग होगा ऐप के थ्रू। मैनुअल में हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कुछ बच्चे छूट गए, कुछ रह गए, और चीजें अपडेट रहेंगी। जो भी इंफॉर्मेशन आएंगे उससे गवर्नमेंट अपडेट रहेगी कि हाँ हमारे यहाँ हमारे स्टेट में इतने बच्चे हैं, क्या दिक्कत है, सारी चीजें इनको नॉलेज में रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए अपने अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं, जो कि है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। और जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हाल में ही ये न्यूज़ में था। आइए देखते हैं क्या है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको स्टैब्लिश किया गया था अंडर 6 शेड्यूल। तो इसके शेड्यूल में शेड्यूल पूछा जा सकता है, तो ये 6 शेड्यूल में है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रोवाइड क्या कराता है? सेल्फ गवर्नेंस टू द ट्राइबल्स कम्युनिटी। सेल्फ गवर्नेंस गवर्नेंस ये प्रोवाइड कराता है ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ को। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी ये 6 शेड्यूल में आता है, ये हम लोगों ने ऊपर देखा। ये प्रोटेक्ट करता है ट्राइबल्स की आइडेंटिटी को, कल्चर्स को, और ऑटोनॉमी इन डेजिग्नेटेड एरिया। रीजन कौन कौन से कवर होते हैं? ये कवर होते हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कौन कौन से स्टेट हैं? आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। आइए अपने अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं, जो कि है क्रिस्पर कैस 9। इसका फुल फॉर्म क्या है? क्लस्टर रेगुलरली इंटर स्पेस स्पेस्ड शॉर्ट प्लेनिड्रोमिक रिपीट्स। एक्चुअली ये है क्या? इसको इस तरीके से समझो, जो भी ये एक जीन एडिटिंग टूल है, यानी डीएनए को कट और चेंज करने का एक साइंटिफिक तरीका। सोचो अगर इसको ऐसे सोचो कि एक मॉलिक्यूलर सीजर है जो किसी तरह लिविंग थिंग, जो भी लिविंग थिंग है उसके जीन्स को बदल सकता है। ये एक्चुअली ये इंस्पायर किससे है? ये बैक्टीरिया से इंस्पायर है। उसमें ये सिस्टम नेचुरली होता है, लेकिन इसको जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं इसको डिस्कवर कर रहे हैं, साइंटिफिकली इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये न्यूज़ इसलिए मार्च में है ताकि इस पे रिसर्च बहुत तेजी से चल रही है। साइंटिस्ट ने नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिससे रेयर डिजीज का इलाज हो सके, क्रॉप को क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग स्ट्रांग बनाया जा सके। तो ये इसलिए न्यूज़ में था। तो ये पूछा जा सकता है कि है क्या चीज़। आइए अब अपने अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। सेंटर ऑफ क्लीन एनर्जी एंड नेट जीरो क्लिन्स, ये कहाँ पे है? आईआईटी है हैदराबाद में इसकी शुरुआत की गई है। कोल इंडिया लिमिटेड इंडस्ट्री एक्सपर्टीज। इसका पर्पस क्या है? प्रमोट करना सस्टेनेबल कोल यूज एंड अचीव करना नेट जीरो एमिशंस। तो ये पूछे जाने के चांसेस है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। इसका मैं जल्दी अगला पार्ट लेके आऊँगा। इसी तरह हम अपने सारे करंट अफेयर कवर कर लेंगे।